आइए आज सुनाते हैं एक घमंडी शेर की कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। सब जानवर एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। हाथी हिरण से बोलता है, अरे हाँ हिरण, हमारा जंगल कितना खुशहाल है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई शेर वेर भी नहीं है जो किसी जानवर को खाए। हम कितना आराम से रहते हैं, हम सब एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं। सारे जंगली जानवर आपस में एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं और बहुत खुशहाली से रहते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि पड़ोस से एक शेर आ जाता है। वह शेर बहुत ताकतवर होता है और बहुत बलशाली होता है। उसे अपनी ताकत और बलशाली का बहुत घमंड और गुरूर होता है। वह जंगल में आते ही अंधाधुंध शिकार करना शुरू कर देता है। आए दिन किसी न किसी जानवर का शिकार करता है। वो जैसे हिरण को देखता है, हिरण को बोलता है, अरे ओ हिरण, देख अब मैं तेरा शिकार करूँगा। वो हिरण भागता है, लेकिन शेर बहुत ताकतवर और बहुत तेज होता है। वो हिरण से भी ज़्यादा तेज होता है। वो हिरण भागता है तो उसके पीछे भागता हुआ लपक के उसको पकड़ लेता है और उसको मार के खा जाता है। और जिसी जानवर को भी देखता है उसे मार के खा जाता है। फिर एक दिन जब उसका पेट भर जाता है, वो बोलता है, आहा, इस जंगल में आके तो मेरा पूरा पेट ही भर गया है। इतना मज़ा तो मेरे को दूसरे जंगल में भी नहीं आया था। यह बहुत मज़ेदार जंगल है। इसमें सारे जानवर बहुत तंदुरुस्त है और बहुत स्वादिष्ट भी है। हा हा हा। तभी वहाँ पे हाथी गुजर रहा होता है तो शेर उसके सामने आ जाता है और हाथी को बोलता है, अरे हाथी, कैसा है, मैं तेरा शिकार करूँगा। तब हाथी बोलता है, अरे जंगल के राजा, तुम तो अभी खाना खा रखे हो ना, तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है, अब क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे जाने दो। तब जंगल का राजा बोलता है, अरे तो इससे क्या हुआ, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा काम है शिकार करना, मुझे मज़ा आता है शिकार करने का। मैं तेरे को पंजे तो मारूंगा ही सही, तेरे को जान से नहीं मारा तो तेरे को कुछ तो खून वून लहू तो तेरा निकालूंगा ही सही। ऐसा बोल के शेर उसके ऊपर जंप कर देता है। वह उसको कई तरह से घायल कर देता है और हाथी इससे नीचे गिर जाता है। तो शेर बोलता है, इसी तरह से मेरे सामने नतमस्तक रहा करो हर जानवर, नहीं तो पेट भरे होने के बाद भी मार दूंगा तुम सबको मैं। हा हा हा। और फिर शेर वहाँ से चला जाता है। शेर भूखा न होते हुए भी उसका मन होता है तो किसी भी जानवर को जाके पंजा मार देता है। वह एक दिन चील को जाके पकड़ लेता है। तब चील के बाकी के दोस्त बोलते, अरे शेर राजा, आपने चील को इस तरह से पकड़ लिया, आप उसे खा भी नहीं रहे लेकिन उसे दबोच रखे हैं, देखो उससे उसका खून निकल रहा है, उसे छोड़ दीजिए ना। तब शेर बोलता है, अरे तो क्या हो गया, मेरा मनोरंजन तो हो रहा है ना, मेरे मनोरंजन के चक्कर में ये थोड़ा बहुत खून निकल गया तो क्या हो गया, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरे लिए तुम सबको ये सब करना पड़ेगा। हा हा हा। तब वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तब जंगल का राजा बोलता है, ज़्यादा बोल रहे हो तुम लोग, अभी मैं तुम लोगों को भी पकड़ लूँगा, नहीं तो अभी इसको मैं दबा के पूरा ही मार देता हूँ। तब वो लोग बोलते, नहीं शेर राजा, हम जाते हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिएगा। इस तरह से जंगल का राजा जहाँ पे भी जाता है हर जानवर को परेशान कर रहा होता है। जब नदी के पास जाता है तो नदी में भी तैर रही मछलियों को भी पंजा मार के इधर उधर फेंक देता है। सारी मछलियाँ भी उससे परेशान हो जाती है। जंगल में हर जानवर उससे बहुत ज़्यादा ही परेशान रहता है कि ये शेर तो न केवल शिकार करता है बल्कि मज़े में भी बाकी जानवरों को मारता पीटता रहता है, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। इससे परेशान होके सारे जंगली जानवर एक मीटिंग पे आ जाते हैं। तब हाथी, भेड़िया, बाकी सारी जंगली जानवर इस चीज़ पे गहन चर्चा कर रहे होते हैं। वह सोचते हैं क्या करें। तब हिरण एक सुझाव देता है। हिरण बोलता है, अरे हम एक काम करते हैं, हम जंगल के बीच में हम लोग मरने का नाटक करते हैं, अधमरे होने का नाटक करते हैं और हम बाज को बोलते हैं कि हमारे ऊपर मंडराता रहे, ताकि शेर को लगेगा कि यहाँ पे कोई है तो वह हमको आएगा खाने
और हम फिर इसको मज़ा चखाएंगे। वह लोग आपस में गुप्त रूप से उस बात को डिस्कशन कर लेते हैं। वह इसी तरह से करते हैं। शेर और ये चीज़ देखता है कि एक जगह पे खूब सारे बाज मंडरा रहे होते हैं। वह सोचता है, अरे वाह, इतने सारे बाज मंडरा रहे, आज तो बिना मेहनत करे ही शायद खूब सारा खाना मिल जाएगा। हा हा हा। फिर जैसे ही वहाँ जाता है तो देखता है कि हिरण पड़ा हुआ होता है और एक हाथी पड़ा हुआ होता है। वो सोचता है, अरे एक हिरण पड़ा हुआ है और इतना बड़ा हाथी पड़ा हुआ है, मज़ा ही आ गया, आज तो फुल पेट भर के खाना खाऊंगा। जैसे ही वो उनके पास जाता है तो हाथी अपनी सूंड में लाल मिर्च भरा हुआ रहता है। वह लाल मिर्च शेर की आंखों पे डाल देता है। शेर की आंखों पे लाल मिर्च डलते ही तो शेर तो पागल हो जाता है। शेर बोलता है, अरे राम, ये क्या हो गया, मेरी आंखों में लाल मिर्च चली गई, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरी आंखों में पानी डालो, मेरी आंखों में पानी डालो, अरे कोई मुझे बचाओ। शेर उस बहुत परेशान होता, तड़प रहा होता है, वो इधर उधर भाग रहा होता है। तब वहाँ पे गिलहरी बोलती है, अरे शेर राजा, पानी इस तरफ है, आइए आइए, इस तरफ आइए। वो शेर उधर उस आवाज़ की तरफ भागता है और गिलहरी भी भागती है। गिलहरी जाके एक दलदल की तरफ शेर को इशारा करती है कि इस जंगल के राजा, जल्दी से आप छलांग लगा के कूद जाइए, छलांग लगा के कूद जाइए, वहाँ पानी है और पानी में अपनी आंखों से उसको निकाल दीजिए। तब शेर आपाधापी में यही करता है, वो सडनली जंप लगाता है और दलदल में जाके गिर जाता है। वह दलदल में गिरने के बाद वहाँ पे छटपटाता है, बहुत छटपटाता है। तब हाथी वहाँ पे आके अपनी सूंड से पानी फेंक के उसकी आंखों को ठीक कर देता है। तब जंगल के राजा को दिखता है कि वह तो दलदल के अंदर है और धंसता जा रहा है और बाकी सब जानवर उसे देख के हंस रहे होते हैं। तब वो शेर बोलता है, अरे ये क्या है, तुम सब लोग यहाँ पे कैसे, और मैं पानी की जगह में दलदल में कैसे घुस गया, अरे ये क्या हो गया। तब हाथी बोलता है, अरे जंगल के राजा, तू बहुत शैतान था, तेरा पेट भरने के बाद भी तू लोगों को परेशान कर रहा था, तू अपने मज़े के लिए बाकी जंगली जानवरों को बहुत परेशान किया। देख ले, हम सब ने मिलके अब तेरे को पक्का सबक सिखा दिया है, अब तू इस दलदल में डूब के मर जाएगा और हम सब तेरे से छुटकारा मिलेगा। तब शेर बोलता है, अरे नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या गलती कर रहा था, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब किसी भी जंगली जानवर को परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़। इस तरह से शेर बहुत गिड़गिड़ाता है बाकी सब जंगली जानवरों के सामने। वह सारे जंगली जानवर बहुत दयालु होते हैं। वह समझ जाते हैं कि शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तब हाथी अपनी सूंड से शेर को खींच के बाहर निकाल लेता है और फिर वह उस सबको बोलता है, अरे देखो शेर राजा, अब तुम सबक सीख गए हो, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो अगली बार हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुझको बिल्कुल हम इस तरह से किसी ना किसी दूसरे आइडिया से फंसा के तुझे मार ही देंगे। तब शेर बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं समझ गया कि इस तरह से मुझे नहीं करना चाहिए, मैं आगे से इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगा, मैं अब किसी जंगली जानवर पे ज़्यादा अत्याचार नहीं करूँगा, सबको उनके हिसाब से जीने का मौका दूँगा, मुझे माफ़ करना सभी जंगली जानवरों। इस तरह से शेर को मिलता है बहुत बड़ा सबक। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी शक्ति से किसी को अपने सामने कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शक्ति से ज़्यादा बुद्धि होती है। जिस तरह से सभी जंगली जानवरों ने मिलके अपने दिमाग का यूज करके इतने बड़े डेंजर शेर को सबक सिखाया, और इससे हमें एक और सीख मिलती है, वह यह है कि क्षमा सबसे बड़ा परोपकार होता है। शेर को सारे जंगली जानवर किस तरह से माफ़ कर देते हैं उसकी गलती का एहसास होने के बाद। इस तरह से इस कहानी का होता है बहुत खूबसूरत हैप्पी एंडिंग।
बाय बाय। भी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी